Hello friends, so let's start a new topic that is plastics. The word is derived from the Greek word plastikos, meaning capable of being molded or shaped. ये जो है प्लास्टिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ग्रीक लैंग्वेज में इसे कहा गया है प्लास्टिकोस, इसे यहाँ से लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के इस वर्ड से प्लास्टिकोस। मीनिंग इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड और शेप्ड, जो कि इस काबिल होता है कि वो उसे मोड़ा जा सके और उसे शेप दिया जा सके, आकार दिया जा सके। दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो है लंबी चेन वाले होते हैं, लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर बार बार एक यूनिट जो है बार बार रिपीट होती है, बार बार दोहराती है। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। प्लास्टिक किस चीज़ के बने हुए होते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के। जिससे कच्चे तेल से जैसा हमारा पेट्रोल भी बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डीजल बनता है, आपके घर सीएनजी भी क्रूड ऑयल से बनती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर इजीली मोल्डेड इनटू शेप्स बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर, दैट इज दे आर रिसाइकलेबल। दे आर इजीली, इन्हें आसानी से शेप दिया जा सकता है। कैसे? गर्म कर कर इन्हें हीट देकर और प्रेशर देकर, प्रेशर दबाकर या फोर्स लगाकर, फोर्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर लगाकर, डेट इज़ दे आर रिसाइकलेबल। इसलिए ये हम इसका दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल। दे आर रेसिस्टेंट टू वेदर कंडीशंस, केमिकल, वाटर एंड एयर। ये जो है रुकावट पैदा करते हैं किससे बचने के लिए? वेदर कंडीशन से, केमिकल्स से, वाटर हवा, एंड एयर पानी और हवा से। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी रिसाइकिल्ड। ये जो है कम एक्सपेंसिव होते हैं और इन्हें दोबारा से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स हैं। ये प्लास्टिक बोतल्स हैं और ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ होता है ऊपर से। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ये कंटेनर है। अब आ जाते हैं हम टुडे प्लास्टिक्स फाइंड immense use in our daily lives because of their properties of recycling, reuse, melted and rolled into fine sheets. टुडे यानी आजकल प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है इनकी हमारी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ रिसाइकलिंग। ये हम इसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं हम इसे, और मेल्ट हम इसे पिघला सकते हैं, और हम इन्हें रोल्ड इनटू फाइन शीट्स और इन्हें पतली शीट्स में रोल कर सकते हैं। इन योर होम्स कर्टन्स, carpets, light fixtures, on iron dresses and many type of shoes have plastics in them. आपके घर पर कर्टेंस यानी पर्दे होंगे, कालीन होगी, या लाइट फिक्सचर्स या आयरन ड्रेसेस होंगी, एंड मैनी टाइप ऑफ शूज़ हैव प्लास्टिक्स इन दैम, और बहुत सारे जूतों में प्लास्टिक्स मिलता है। हम सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकलाइट, नायलॉन,
टेरिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीइथाइलीन टेरिप्थेलेट पीईटी। ये आम प्लास्टिक होते हैं अलग अलग तरीके के। तो हम अब कुछ इनके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ये दो तरीके की कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करा गया है। थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टेफ्लॉन, ये सब टेफ्लॉन के हो टेफ्लॉन वाले प्लास्टिक हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं इसकी। एक ये है यूटेंसिल्स, जो कि किचन वेयर है, किचन में हम इस्तेमाल करते हैं अपने। और ये अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैन बी मोल्डेड ईजिली व्हेन हीटेड। थर्मोप्लास्टिक्स को आसानी से हम हीट करके आसानी से उसे मोल्ड कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल क्रॉस लिंक नहीं होते हैं, मतलब जैसे कार्बन और दूसरे कार्बन से क्रॉस लिंक नहीं होता, डायरेक्ट लीनियर चेन में होता। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे कैन बी मोल्डेड ईजिली। हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। दे कैन बी हीटेड एंड कूल्ड बैक अगेन इन अ डिफरेंट शेप। इन्हें हम हीट कर सकते हैं और इन्हें ठंडा करके जैसे ये थे कूल्ड बैक अगेन इन अ डिफरेंट शेप, और इसे हम ठंडा करके अलग अलग आकार दे सकते हैं, अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग तरीके के शेप दे सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी स्ट्रेच ईजिली। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जो बहुत आसानी से मुड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब खींच सकते हैं आसानी से। जैसे आपने रबड़ देखी होगी, रबड़, तो वो फ्लेक्सिबल होती। दे कैन बी स्ट्रेच ईजिली। और उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं हम ईजिली। यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग ऑडियो डिस्क्स। थर्मोप्लास्टिक को किस लिए यूज़ करा जाता? ऑडियो डिस्क बनाने के लिए। और हैंड बैग्स, टॉयज, कॉम्स, कार ग्रिल्स, ड्रेन पाइप्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम इट। अपने बैग देखे होंगे, हैंड बैग जो हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, और खिलौने, कॉम्स, कंघा जिससे हम बाल काटते हैं, कार ग्रिल्स, ड्रेन पाइप्स जिससे वो पाइप जो होता है ड्रेन करने का, जिससे जो किचन में लगा हुआ होता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, और अलग अलग तरीके के कंटेनर। वो सब किसके बने हुए होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर थर्मोप्लास्टिक्स बिसाइड्स नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स एंड polytetrafluoroethylene PTFE which is commonly used as Teflon। बहुत सारे प्लास्टिक्स जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। इन्हें छोड़कर, नायलॉन को छोड़कर, पॉलीथीन को छोड़कर और पीवीसी, इनके अलावा, और ये जो होते हैं वो जो किस काम में आते हैं? टेफ्लॉन के काम में आते हैं। इन्हें टेफ्लॉन की तरह यूज़ करा जाता है। पीवीसी आप ये देख सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के हमारे ये क्या बनता है? वायर में इस्तेमाल होता है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं। प्लास्टिक्स हुज शेप्स कैन नॉट बी चेंज इवन ऑन हीटिंग। Thermosetting plastics whose shape cannot be changed even on heating are called as thermosetting plastics। ऐसे प्लास्टिक जिनका आकार, शेप जो बदल नहीं सकता गर्म करके भी उसे, तो उसको कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड इनटू अ शेप। ये जो है मुलायम नहीं होते, हम इसे हीट करें
हीट करने पर ये मुलायम नहीं होते जब ये एक बार अपना शेप ले लेते हैं। कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इंक्लूड मिलेमाइन, बेकलाइट, इपॉक्सी रेजिन्स, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, पॉलीमीथेन एंड सिलिकॉन्स। ये थर्मोसेटिंग के कुछ कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये कुछ आर्टिकल हैं। ये है फ्राई पैन, एक यूटेंसिल्स है किचन में इस्तेमाल होने वाला बर्तन जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। और ये की आपकी वो है की बोर्ड में जो लगी हुई होती है। अब दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ लार्ज क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल। ये जो है ये कैसे बने हुए होते हैं, इसके अंदर जो होता है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन क्रॉस लिंक हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्रॉस में आपस में क्रॉस लिंकेज के थ्रू मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड के बने हुए होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि मैं आपको और हायर क्लासेज में बताऊंगा। बिटवीन द एटम्स, और एटम्स के बीच में होता है। along each chain and also between one chain and another। along each chain हर कोई सी चेन में, एंड ऑल्सो वन चेन एंड और एक चेन से दूसरी चेन में जुड़ने का उसको भी हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड। इट मीन्स दैट द चेन कैन नॉट मूव ओवर वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ चेन एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर सकती। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बेकलाइट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेकलाइट जो था वो किसका एग्जाम्पल होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो था इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर यानी बहुत बुरा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत कम करता है या ना बिल्कुल ना के बराबर करता है या नहीं कर सकता। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, बेकलाइट जो था वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहुत पुअर कंडक्टर होता है जिससे बिजली बहुत कम पास होती है। इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, इसमें ये हीट को रोकता है। एंड यूज फॉर मेकिंग स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ये जो है हीट को रोकता है, और क्योंकि ये हीट को रोकता है तो फिर ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेकिंग स्विचेस, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पर इमेज दिखाई थी स्विचेस, तो ये स्विच बनाने के काम में आता है। वायर में जो हीट होती है तो इससे हमें हीट भी महसूस नहीं होती। और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और जो कुछ यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल बनाने के इस्तेमाल में यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाते हैं हमारे यूटेंसिल्स। तो ये पीछे हम इसका बेकलाइट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें हीट ज़्यादा महसूस ना हो, जैसा कि इस इमेज में मैंने आपको दिखाया था। ये पीछे देख सकते हैं आप, ये बेकलाइट का बना हुआ होता है जिससे कि हमें हीट महसूस नहीं होती। अगर ये नॉर्मल उसका मेटल का बना हुआ होता तो हमारा हार्ट जो है वो जल जाता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करा गया है। अब आ जाते हैं मेलामाइन। इट रेसिस्ट फायर। ये जो है आग के लिए रुकावट है एक तरीके से। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। और ये हीट को झेल सकता है, हीट को बर्दाश्त कर सकता है और दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर्स। ये किस काम में आता है, फ्लोर हमारे फर्श पर जो टाइल्स बिछी हुई होती हैं उस काम में आता है। एंड किचन वेयर, और जो हमारे किचन में जो सामान होता है, किचन में जो किचन वेयर्स होते हैं, हमारे किचन का जो सामान होता है, बर्तन होते हैं, तो ये मिलेमाइन, ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये मिलेमाइन के बने हुए होते हैं। ये होते हैं वो जिसे हम कहते हैं शीप के बर्तन। आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं शीप के बर्तन।
अब डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, क्या क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। थर्मोप्लास्टिक्स, हम इसको प्लास्टिक्स भी कहते हैं। दे कैन बी रीशेप्ड मैनी टाइम्स, हम इसे बहुत सारे बार बार इसे बदल सकते हैं, इसका शेप बदल सकते हैं, इसका आकार बदल सकते हैं बहुत बार, मैनी टाइम्स। दे कैन नॉट बी रीशेप्ड, हम इसका शेप नहीं बदल सकते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। अब इसका हम आ जाते हैं, एक डिफरेंस नंबर 1 ये हुआ। अब सेकंड डिफरेंस पे आते हैं। दे आर पॉलीमर्स विच सॉफ्टेन एंड गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। ये जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, पॉली का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पॉली मीन्स मैनी और मर्स मीन्स यूनिट, विच सॉफ्टेंस। दे आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स कौन होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक्स, जो कि सॉफ्ट मुलायम होते हैं एंड गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, और हीटिंग पे ये फॉर्म अपनी चेंज हो जाती है, इनकी डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं, अपना आकार बदल देते हैं। दे डू नॉट गेट सॉफ्टेंड ऑन और मेल्ट ऑन हीटिंग, ये जो है मुलायम नहीं होते और पिघलते नहीं हैं हीटिंग पर। पॉलीइथाइलिन, पीवीसी आर गुड एग्जाम्पल। पॉलीइथाइलिन और पीवीसी इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। मिलेमाइन एंड बेकलाइट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आप एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपना आप याद हो जाएगा। जैसे थर्मोप्लास्टिक्स है, जिसे हम रीशेप कर सकते हैं बहुत बार, तो इसको हम नहीं कर सकते। और ये जो है मुलायम हो जाता है हीटिंग पर और डिफॉर्म हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग पर। तो आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में फीड कर सकते हैं, एक को फीड कर थर्मोप्लास्टिक्स जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये पॉलीमर्स होता है, ये सॉफ्ट मुलायम हो जाता है हीटिंग करने पर और डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग करने पर, मगर ये नहीं होता, ये उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है इसका। और इसके एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे आपको। पॉलीइथाइलिन, पीवीसी जो है इसके एग्जाम्पल है, और मेलेमाइन और बेकलाइट जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। आप अगर नॉर्मल आप अपनी लाइफ में अगर रोज़ ये देखते रहेंगे तो आप इसको बस ये वर्ड याद कर लीजिए आप, थर्मोप्लास्टिक्स, ये होता है थर्मोप्लास्टिक। आप इमेज आपके माइंड में एक सेट हो जाएगी कि ये थर्मोप्लास्टिक है, तो कभी आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब हम आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्लास्टिक containers are used for storing household things such as water, milk, dry fruits, pickles, etc. प्लास्टिक के कंटेनर हम जो है अपनी घरेलू चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी हुआ, पानी में आप वाटर बॉटल देख सकते हैं, और मिल्क दूध को रखने के लिए, ड्राई फ्रूट ड्राई सूखे हुए फल, पिकल्स अचार को रखने के लिए, एक्सेट्रा। दिस है सूखे हुए फ्रूट यानी ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे हुए फल नहीं, जैसे कैश्यू, वॉलनट, आलमंड, बादाम, ये ड्राई फ्रूट सूखे हुए नहीं। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लाइट वेट, चीपर एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये पॉसिबल कब होगा, जब ये बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, लाइट वेट होंगे, चीपर सस्ते होंगे, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बहुत ज़्यादा होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स स्टोर्ड इन स्कूल लेबोरेटरीज। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है बहुत सारे केमिकल्स जो कि हमें स्कूल लेबोरेटरी में स्टोर करते हैं। ये जो नॉन रिएक्टिव होता है इसलिए हम केमिकल्स को इसमें रखते हैं अपनी स्कूल लेबोरेटरी में। दे डू नॉट गेट
कोरोडेड और इस पर जंग भी नहीं लगती है। प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता है। नाउ अ डेज मेटल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड विथ प्लास्टिक्स और मेकिंग बकेट्स मग्स एक्सेट्रा। मगर आजकल जो है मेटल इसकी जगह इस्तेमाल होने लगा है प्लास्टिक की जगह, जो कि किस लिए काम आता है, क्या बनाने के लिए, बकेट्स मग्स एक्सेट्रा। बकेट यानी बाल्टी, मग्स यानी मग्गा, एक्सेट्रा नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू अ वेराइटी ऑफ शेप, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसे हम मोल्डेड कर सकते हैं अलग अलग शेप में, आकार में। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिजली इनमें यानी कम एकदम पास नहीं होती, बहुत स्लो कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हाउस होल्ड वायरिंग एंड फिटिंग कंटेन्स प्लास्टिक कवरिंग, इसी वजह से हमारे जो घर पर जो तार जो होते हैं उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। यूटेंसिल्स हैंडल्स आर मेड फ्रॉम इट, और इसलिए यूटेंसिल्स घर के जो आपके बर्तन होते हैं उसकी जो हैंडल बने हुए होते हैं ज़्यादातर वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक्स के। ये हो गए हमारे सब एडवांटेजेस। अब आ जाते हैं सम अदर फैक्ट्स अबाउट प्लास्टिक्स, कुछ फैक्ट प्लास्टिक्स के। पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट कुकवेयर्स आर यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट कुकवेयर्स यानी ये प्लास्टिक होता है, एक ऐसा एक प्लास्टिक यूटेंसिल्स होता है जो कि किस में यूज़ कराया जाता है, माइक्रोवेव ओवन्स में खाना पकाने के लिए। हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, हीट से जो है हमारा जो ओवन में हम रखते हैं, जैसे मैंने आपको कल अपनी वीडियो में दिखाया था, ओवन में आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। तो हीट कुक्स द फूड बट डिड नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, मगर वो प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करता है और उसमें खाना पक जाता है। मगर अब जो है हीट से ओवन में ऐसी न्यूज़ आ चुकी है, साइंटिस्ट ने ऐसा खोज करी है कि जिससे उन्हें पता लगा है कि उसमें अब कैंसर होता है प्लास्टिक में खाना बनाने से या गर्म करने से। टेफ्लॉन इज़ अ नॉन स्टिक प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स। टेफ्लॉन जो है वो एक ऐसा नॉन स्टिक प्लास्टिक यानी जो चिपकता नहीं है, स्टिक नॉन स्टिक प्लास्टिक है, जो कि किस काम में आता है, नॉन स्टिक कोटिंग के काम में आता है कुकवेयर्स की। जो कुकवेयर्स होते हैं हमारे जिसमें खाना बनता है, तो वो नॉन स्टिक की कोटिंग करी, टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है, जो कि नॉन स्टिक प्लास्टिक है, ताकि इससे हमारा खाना जो है उसमें चिपका ना रह जाए। जैसा हमारा पहले ओल्ड जो हमारे कोल्ड उसको हम जो कहते थे तवा, उस पे जो है हमारा खाना चिपक जाता था, मगर अब जो है टेफ्लॉन की उस पर कोटिंग आने लगी है जिससे हमारा वो चिपकता नहीं है। Nowadays, most of the sanitary fittings being used are made of plastics, मगर अब जो है सैनिटरी फिटिंग्स होने लगी है जो कि किसकी होती, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इवन द galvanized आयरन पाइप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक्स। अब जो galvanized आयरन पाइप्स होते हैं जो कि आप देख सकते थे पहले बहुत इस्तेमाल होते थे, आपके यहाँ अगर ओल्ड फिटिंग हो पाइप्स की तो उसमें देखना galvanized आयरन पाइप वो होते हैं, और वो किससे रिप्लेस हो चुके हैं, अब जो नई फिटिंग हो रही है वो प्लास्टिक्स के पाइप्स की हो रही है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक्स हमारे और हमारा एनवायरनमेंट। नाउअडेज in developed countries plastic waste has become a serious hazard
Since plastics take several years to decompose and it is not environment friendly also. मगर अब जो है, जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं, प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बिकम, प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जो कूड़ा कबाड़ा हमारे प्लास्टिक्स का घर से बाहर जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री से जो निकलता है, वो बहुत बड़ा हैज़ार्ड बन चुका है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बिकम अ सीरियस हैज़ार्ड। और क्योंकि सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज एंड इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एकदम डिकम्पोज नहीं होता, गलता है, सड़ता नहीं है एकदम, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैज़ार्ड्स है और इसलिए ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। सिंथेटिक मटेरियल टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट बर्न कम्प्लीटली। जो सिंथेटिक जो मैनमेड सिंथेटिक वो होता है, सिंथेटिक मटेरियल जो मैनमेड यानी जो लोग बनाते हैं, फैक्ट्री में डेवलप होता है, टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट बर्न कम्प्लीटली। उसे वो बहुत लंबा समय लेते हैं पूरी तरीके से जलने के लिए, और उसे जलाना भी बहुत मुश्किल होता है और वो डिकम्पोज भी बहुत देर से होता है। एज अ रिजल्ट इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और इससे हम जलाते हैं तो इससे बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे हो जाता है हमारा क्या, एयर पॉल्यूशन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल एज दे बर्न और चार और हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है बहुत मुश्किल से रिसाइकिल होता है, और जब ये जलाया जाता है या चार करा जाता है ऑन हीटिंग, जब इसे हीटिंग करा जाता है, इसे हीट दी जाती है, दे आर रिप्लेस्ड बाय हीटिंग टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको हम दोबारा से रिसाइकिल करते हैं, कैसे, इसको हीट दी जाती है 70 डिग्री सेल्सियस और बिना हवा के, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस। जब इसको रिसाइकिल करना हीट देकर 70 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे हमारा वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर की वेपर बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वैसे ही बिना एयर के, तो इस प्रोसेस को पायरोलाइसिस कहते हैं। आप ये देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट, जो कि ये नालों में बहुत सारा प्लास्टिक, जैसा कि आपने इस पिक्चर में देख लिया। प्लास्टिक प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड। प्लास्टिक जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है जब वो जलता है। सो दे आर बर्न इन इंसिनेटर्स विथ अदर कम्बस्टेबल वेस्ट। तो इसको हम कैसे जलाते हैं, इंसिनेटर्स में। इंसिनेटर्स एक मशीन होती है ऐसी जिसके अंदर प्लास्टिक जलाते हैं, और अदर जो कि जलाने वाला हमारा कूड़ा होता है उसके साथ। द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज टू हीट होम एंड फैक्ट्रीज। द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज टू हीट होम्स एंड फैक्ट्रीज। जो इससे जो हमारी हीट जो प्रोड्यूस हुई वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने घर को गर्म करने के लिए। कैन बी यूज टू हीट होम्स एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज। अनफॉर्चुनेटली सम प्लास्टिक्स रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HCl। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो रिलीज करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोजन साइनाइड ऑल्सो विथ हीट के साथ साथ ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड। दीज आर हाईली टॉक्सिक एंड इट्स रिमूवल पीरियड टू रिलीज ऑफ एनी वेस्ट गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर मस्ट बी इंश्योर्ड। ये जो है बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, एंड इट्स रिमूवल, और इसका रिमूवल
ज़रूरी होता है पहले टू रिलीज ऑफ एनी वेस्ट, कोई वेस्ट गैस के रिलीज होने से पहले, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले इसको देखा जाता है। तो ये पहले हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले इसे देखना पड़ेगा। एट प्रेजेंट इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू रिसाइकिल मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट। एट प्रेजेंट यानी अब ये जो है बहुत अनइकोनॉमिकल हो गया है दोबारा से रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को। इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ इट एंड मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्लास्टिक फार चीपर फ्रॉम क्रूड ऑयल। अब जो है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है उसे इकट्ठा करने की और उसे अलग अलग करने की और मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उसके मुकाबले जो हम प्लास्टिक तैयार करते हैं क्रूड ऑयल से वो बहुत सस्ता होता है इसके मुकाबले, जो कि हमारा रिसाइकिल करने वाला होता है, जो एक बार यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग नया प्लास्टिक का ही बनाते हैं अपना सामान, वो बहुत महंगा पड़ता है जो पुराने सामान से दोबारा रिसाइकिल करके बनाते हैं। सिंस ऑयल हैज़ बिकम स्कार्स एंड एक्सपेंसिव, रिसाइकिलिंग वेस्ट ग्रेजुअली टर्न्स आउट टू बी अ बेटर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। सिंस ऑयल बिकम स्कार्स एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो चुका है, रिसाइकिलिंग वेस्ट ग्रेजुअली टर्न्स आउट टू बी अ बेटर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, ये जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो चुका है। डेट इज़ वे एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट इनटू पायरोलाइसिस। Here are true to life action you can follow based on the 4 R's principle। यानी 4 R's यानी ये 1 सबसे पहले हो गया रिड्यूस, फिर रीयूज़, रिसाइकिल, फिर रिकवर, ये 4 R हो गए जो कि हमने यहाँ लिख दिया 4 R's। ये आप देख सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, 4 R's प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आते हैं रिड्यूस। वी शुड रीड ईमेल्स ऑन द मॉनिटर लैपटॉप्स इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैम। हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम जो ईमेल को पढ़ सकते हैं अपने लैपटॉप पर, मॉनिटर पर, हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे। प्रिंट करने के बजाय हम उसे ईमेल्स में पढ़ेंगे अपने मॉनिटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर। तो इससे हमारा जो है कुछ रिड्यूस हो जाएगा। और रीयूज़, वी शुड रीयूज़ वन साइडेड पेपर्स। हमें एक साइडेड पेपर्स को दोबारा से उन पर प्रिंट करना चाहिए, तो ऐसे हम रीयूज़